सर एक बात है, फैटी लिवर की समस्या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हर इंसान में, जैसे लोग, अगर मैं शो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे मैसेंजर पे भी लोग मैसेज करने लगते हैं कि जब मैंने टेस्ट करवाया था मेरा फैटी लिवर वो ज़्यादा बढ़ गया है थोड़ा सा। तो आप कुछ बताइए, डॉक्टर साहब से बात करिएगा, मुझे कमेंट वमेंट। तो मैं बोला ठीक है। तो फैटी लिवर बढ़ने की क्या कोई खान पान ही एक वजह हो सकती है, या जैसे हमने बात किया एडिबल ऑयल हो या खान-पान हो या फाइबर्स युक्त जो हमें फल फ्रूट्स हैं वो नहीं खाते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है? या आपकी नज़र से कौन-कौन सी समस्या है जिस वजह से फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है? पहली बात हमें समझना होगा फैटी लिवर है क्या? हुँ। और आम तौर पे फैटी लिवर पता कैसे लगता है? जी। तो लोगों को समस्या डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है, लोगों को गैस की समस्या होती है, पेट फूलता है, सीने में जलन होती है और वो अल्ट्रासाउंड अपना कराते हैं, चाहे खुद कराते हैं या डॉक्टर ने रिकमेंड करते हैं और उसमें आता है कि लिवर फैटी है। हुँ, फिर वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की सिम्पटम्स हैं उसको एट्रिब्यूट करते हैं कि फैटी लिवर की वजह से ये हो रहा है। हुँ, हुँ, तो इन दोनों को सेपरेट करना है। हुँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने बताया आईबीएस की समस्या, गैस की समस्या वो अलग है। हुँ, फैटी लिवर एक साइलेंट बीमारी है। हुँ, वो अल्ट्रासाउंड करने पे पता ज़रूर लगी है, जी, लेकिन उसके लक्षण कुछ नहीं आते हैं। हुँ, वो धीरे-धीरे करके लिवर को और हमारी बॉडी को और हमारे मेटाबॉलिज़्म को डिस्टर्ब करती है। जी, तो फैटी लिवर क्यों होती है? आपने पूछा कैसे होती है खान-पीन से, तो खाना-पीना तो इसका एक मुख्य कारण है ही। हुँ, तो यहाँ पे हम एक इंसुलिन रेजिस्टेंस करके एक शब्द है, उसको मैं बताऊँगा। हाँ, तो इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज़ बनाता है और इंसुलिन को इस तरह से समझें कि वो एक तरह की चाबी है। हाँ, जब हम कुछ खाते हैं और उससे हमारा शरीर में ग्लूकोज़ शरीर में पहुँचता है, तो ग्लूकोज़ हर सेल में जाके एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन ग्लूकोज़ सेल में तभी घुसेगा जब इंसुलिन वाली चाबी हर सेल में लगेगी। तो अब क्या होता है धीरे-धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है, यानी वो चाबी अब काम नहीं कर रही है। हुँ, तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई, लेकिन वो चाबी काम नहीं कर रही इसलिए शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ गई। अब ग्लूकोज़ जब बढ़ जाता है, तो लिवर क्या करता है देखता है कि बहुत शरीर में ग्लूकोज़ बढ़ा हुआ है, तो उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। वो कैसे स्टोर करता है? एज़ अ ग्लूकोज़ नहीं स्टोर करता, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो ग्लूकोज़ खाया, मैंने शरीर से जो ग्लूकोज़ निकला वो परे शरीर ब्लड में गया और फिर वो लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। फिर वही चीज़ फैटी लिवर हुँ, तो जैसे लोग सोचते हैं कि फैट खाने से फैटी लिवर हो रहा है, बल्कि फैट खाने से तो होता ही है, लेकिन ग्लूकोज़ यानी कार्बोहाइड्रेट खाने से भी फैटी लिवर बढ़ता है। तो फैट मतलब कि लिवर में फैट की मात्रा अधिक होने लगती है, लिवर के हर सेल में फैट बढ़ने लगता है। तो ये फैटी लिवर है। तो शुरू में तो ये कोई दिक्कत नहीं करता है, लेकिन धीरे-धीरे उससे लिवर के अपने फंक्शंस गड़बड़ होने लगेंगे और लिवर में इन्फ्लेमेशन आने लगेगा, यानी सूजन होने लगेगी, जिसको हम नैश कहते हैं। आजकल के नए टर्मिनोलॉजी में मैश कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोस हेपेटाइटिस। उसमें क्या होता है कि लिवर में सूजन होने लगती है, दर्द हो सकता है और हम ब्लड टेस्ट कराएँगे तो लिवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ आएँगे। नेक्स्ट स्टेज में वो फाइब्रोसिस होने लगती है, यानी कि लिवर सख्त होने लगता है। जब लिवर सख्त होने लगता है तो और भी लिवर नहीं काम करता है और वो जाके सिरोसिस में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात है कि जो फैटी लिवर अगर किसी को है तो वो साथ में विसरल फैट और लिवर के अलावा जो पेट के और शरीर के अंग हैं उसके चारों तरफ फैट की झिल्ली जमा हो जाती है, फैट जमा हो जाता है। तो उसकी सबसे अच्छी पहचान अगर किसी का पेट ज़्यादा निकला हुआ है, तो उसमें विसरल फैट है, यानी फैटी लिवर भी है, साथ में पैनक्रियाज़ में भी फैट है, हार्ट में भी फैट इकट्ठा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो नुकसान करता है। तो फैटी लिवर, विसरल फैट, ओबेसिटी जो वज़न ज़्यादा है, पेट बढ़ा हुआ है, ये सारी समस्याएँ लिंक्ड हैं, एक ही बीमारी का ही हिस्सा है जो मेटाबॉलिज़्म हमारा गड़बड़ होने की वजह से, इंसुलिन रेज़िस्टेंस होने की वजह से, खान-पीन जो जंक फूड हुँ, लाइफ़स्टाइल है, उस मूल कारण वही है। एक्सरसाइज़ ना करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाना, दिन भर बैठे रहना, तो ये सारी लाइफ़स्टाइल की वजह से ये सारी समस्याएँ फैटी लिवर, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी बढ़ना, हार्ट अटैक्स होना, ये सब एक ही बीमारी का अलग-अलग
उसका हिस्सा है। और इवन लेडीज़ में इनफर्टिलिटी और पीसीओडी की समस्या, कई लोगों में खर्राटे की समस्या, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जोड़ों की प्रॉब्लम जो ज़्यादा वजन की वजह से हो रही है, ये सब एक ही बीमारी के एक अलग-अलग वो अगर है। फैटी लिवर है तो ये सारी समस्याएँ हो सकती हैं? फैटी लिवर एक तरह का हमारा इंडिकेटर है कि ये समस्याएं इसके आ रही हैं और बहुत जल्दी ही आपके दरवाजे पे दस्तक देंगी कि किसी को हार्ट की समस्या हो गई, किसी को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो कि बहुत कॉमन है वो हो रहा है, होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी, किडनी की दिक्कत हो सकती है। तो ये सब एक एक करके आने की, तो उसमें फैटी लिवर एक अर्ली इंडिकेटर है। पहले ये आता है, फिर बाद में और चीज़ें आती हैं। तो ये अगर फैटी लिवर है तो हम एज अ डॉक्टर हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप अपना ये देखें, आपको शुगर तो नहीं हो रहा है, आपकी ओबेसिटी वज़न तो नहीं ज़्यादा होता जा रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हार्ट की दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोलेस्ट्रॉल की तो नहीं दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये सारा एक ही बीमारी का हिस्सा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो मैंने बताया उसमें मूल कारण है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में वो उसका मूल कारण है, हमारी लाइफ़स्टाइल पुअर होना ये मूल कारण है। सर डायबिटीज़ की भी समस्याएँ बढ़ रही है।